तो नेक्स्ट पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हम देखते हैं मैंग को जो अपनी बुक को लेके अपने कमरे में आता है और उसके बाद हम उसके कमरे का लुक देखते हैं जहां पे चारों ओर किताबें ही किताबें दिखाई देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैंग को जो एक अलमारी के पास जाता है और उस अलमारी को खोलता है। उसके अंदर एक सीक्रेट कमरा होता है और मैंग उस कमरे की ओर जाने लगता है और उसके बाद हम उस कमरे का भी लुक देखते हैं जिसमें चारों ओर किताबें ही किताबें रखी हुई थी। तो मैंग अपने इस किताब को लेके एक अलमारी में रख देता है। उसके बाद मैंग पेंट ब्रश और पेपर को लेता है और उसमें कुछ लिखता है और उसके बाद उस पेपर को ले जाके दीवार में बहुत सारे पेपर चिपके हुए थे वहां पे चिपका देता है। इतने सारे पेपर को चिपका हुआ देख कर लगता है कि मैंग कुछ प्लानिंग कर रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसने शराब पी रखी हुई थी और हम देखते हैं इसके पास बहुत सारी शराब की बोतलें थी। उसके बाद ये उठ के जाने लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा मूव करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं ये गार्ड के पास जाके उसके भी कंधे पे हाथ रख के बहुत ही ज़्यादा बकने लगता है। उसके बाद अपनी शराब की बोतल को फेंक देता है और आगे बढ़ के अपने स्वॉर्ड से कुछ मूव को परफॉर्म करता है, लेकिन उसी बीच में वो ज़मीन में गिर जाता है और अपने स्वॉर्ड को ही लेके वो ज़मीन में ही लेट जाता है। उसके बाद गार्ड आके इसे देखता है और फिर सब गार्ड इसको छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बाउंड्री के उस पार बहुत सारे डीमन आने लगते हैं। उसके बाद ये सब देख के सारे गार्ड एंट्रेंस को बंद करने लगते हैं जल्दी जल्दी से, लेकिन उसी बीच एक डीमन एंट्रेंस गेट के सामने आ जाता है और एंट्रेंस में अपना सिर घुसा देता है। ये देख के वहाँ से सारे गार्ड भागने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं उस शराबी को जो अपनी नशे की धुन में ही चलता हुआ आगे जाने लगता है और उसको डीमन का कोई भी फिक्र नहीं था। हम देखते हैं गेट के सामने वाले डीमन को वो उसने बहुत ही आसानी से मार दिया था। उसके बाद वो शराबी अपने शराब को पीते पीते गेट के बाहर चला जाता है और सारे डीमन के बीच में चला जाता है और सारे डीमन उसको चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन देखते हैं ये तो एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्डमैन है। इसकी स्वॉर्ड का टेक्निक बहुत ही अच्छा होता है। ये एक ही बार में उस डीमन को बहुत ही आसानी से मार देता है। उसके बाद धीरे धीरे करके सारे डीमन को मार देता है। और इसने जो अभी स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म किया ये मैंग्यू मेंशन का नंबर 1 स्वॉर्ड टेक्निक है। और इस स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करने वाले कैरेक्टर का नाम है जेयू, जो जिंगयू कोर्ट के डीन है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं मैंग इसके पास आया होता है। अब ये मास्टर बहुत ही बूढ़ा हो चुका होता है, लेकिन अब भी इसका शराब पीने की आदत नहीं छूटती है। तो हम देखते हैं मैंग इसके पास सीक्रेट टेक्निक जानने के लिए आया होता है, लेकिन ये मास्टर यहाँ से उसको जाने कहता है। वो कहता है कि तुम अभी तक सीक्रेट टेक्निक को नहीं खोज पाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे चले जाओ यहाँ से। तुम हर दिन मुझे तंग करते रहते हो और हमेशा इस सीक्रेट टेक्निक के बारे में सोचते रहते हो। तो मैंग कहता है मास्टर मैंने अभी आपके लिए फ्रेश वाइन लेके आया है रेस्टोरेंट से। तो मास्टर जाके उस वाइन को चेक करता है। उसके बाद कहता है आज के लिए मैंने तो पहले ही ले चुका है, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये सुन के मैंग सारी बोतलों को तोड़ने लगता है। तो वो मास्टर ये सब देख वाइन की बोतलों को लेके वहाँ से भागने लगता है और कहता है तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैंग कहता है तो आपको मुझे मेहनत करने के लिए उकसाना चाहिए। मास्टर कहते हैं अगर तुम सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज करना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने बॉडी माइंड और स्किल को ट्रीट करना होगा अच्छी तरीके से। मास्टर कहते हैं तुम्हारे हाथ में स्वॉर्ड है, ये स्वॉर्ड तुम्हारी असली ताकत नहीं है। तुम्हें पहले अपने माइंड को ठीक से ट्रेन करना होगा। तुम्हारे माइंड, स्किल और बॉडी तीनों का एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। तीनों में से कोई भी एक काम ना करे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर हम देखते हैं मास्टर बातों ही बातों में एक दो बार अपने शराब को भी ले लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर और मैंग दोनों छत से नीचे आ जाते हैं। फिर वे दोनों भागते भागते एक जगह पे जाके रुक जाते हैं। हम देखते हैं मास्टर को जो मैंग के सामने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है लैंड साइड, और उससे वो मैंग के ऊपर अटैक कर देता है। मैंग इससे बचता है और कहता है क्या ये सीक्रेट टेक्निक का पावर है, और उसके बाद अपने स्वॉर्ड को लेके मास्टर के पास जाके उनके ऊपर हमला करने लगता है।
मैंग के अटैक को देख के मास्टर कहते हैं हाँ ये तो अच्छा स्वॉर्ड चला रहा है। उसके बाद मास्टर फिर से मैंग के ऊपर हमला करने लगते हैं और वे दोनों आपस में फिर से लड़ने लगते हैं। अटैक करते हुए मास्टर मैंग से पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंग कहता है मुझे सीक्रेट टेक्निक चाहिए। तो मास्टर कहते हैं तुम गलत बोल रहे हो। उसके बाद मास्टर फिर से पूछते हैं तो मैंग कहता है कि मुझे सेंट बनना है। तो मास्टर बोलते हैं फिर से रॉन्ग। मास्टर मैंग से कहते हैं अपना दिल से पूछो तुम्हें क्या चाहिए। तो मैंग कहता है मुझे अपनी माँ का रिवेंज लेना है। तो मास्टर कहते हैं फिर से रॉन्ग तुम बोल रहे हो। तो इसके बाद फिर मैंग बोलता है कि मैं इस वर्ल्ड से सारे डीमन को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मास्टर कहते हैं फिर से रॉन्ग। इसके बाद मास्टर इसके ऊपर बहुत ज़ोर से अटैक करने वाले थे अपने टेक्निक से। तो इस बार मैंग कहता है मैं एक पर्सन को मारना चाहता हूँ और वो पर्सन मैं हूँ। और मास्टर इतना सुन के वो रुक जाते हैं और कहते हैं तुम एक क्रेजी टाइप के लड़के हो। उसके बाद हम देखते हैं मैंग कहता है कि मुझे क्या चुनना चाहिए, पेंटिंग ब्रश या स्वॉर्ड, क्योंकि दोनों ही मुझे अपनी ओर खींचता है। फिर हम देखते हैं मैंग को जो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में वापस आ चुका होता है। हम देखते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन दिखाया जाता है हमें पीछे। उसके बाद हम देखते हैं मैंग के हाथ का स्वॉर्ड अचानक ही पेंट ब्रश में बदल जाता है। उसके बाद मैंग को उसकी माँ का याद आता है जिसमें वो अपनी माँ की पेंटिंग बना रहा होता है और अपनी माँ से बात ही कर रहा होता है। ये सब यादें मैंग को याद रही होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं अचानक ही मैंग अपने आँख को खोलता है। उसके बाद अपने आप को सी ऑफ कॉन्शियसनेस में फिर से पाता है। उसके बाद उसके सामने बहुत सारे डीमन आने लगते हैं। उसके बाद मैंग को अपनी स्वॉर्ड टेक्निक मिल जाता है और वो उस स्वॉर्ड टेक्निक से उन सारे डीमन को बहुत ही आसानी से मार के गिरा देता है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।